ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलते क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश रचित नाटक है, मोहन राकेश रचित नाटक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है वो पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूठन ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिछ कहानी है, त्रिछ कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादुई यथार्थ। त्रिछ कहानी जो है वो जादुई यथार्थ वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिताब दियाड़ा, सिताब दियाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्त चरित्रों की माला, भक्त चरित्रों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास कहाँ का स्थायी निवास था? नाभादास जो है वो कहाँ का स्थायी निवास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृंदावन, वृंदावन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजापुर बांदा, राजापुर बांदा जो है वो तुलसीदास का जन्म स्थान था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास, तुलसीदास की रचना जो है वो पार्वती मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो ऑप्शन है मृदुभाषी, बी विनम्र, सी शांत और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, मृदुभाषी, विनम्र, शांत, तीनों उसका व्यक्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग, इन तीनों में उसकी अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, झरना, लहर और आंसू, ये तीनों जो है जयशंकर के काव्य संकलन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कवि के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो जन जन का चेहरा एक इस शीर्षक कविता के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कवि के
कविता के रचयिता है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रघुवीर साय। रघुवीर साय जो है वो अधिनायक शीर्षक कविता के क्या है, रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोलते और लिखते थे। बोलते और लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायरी साहित्य। डायरी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ड़ियूं शब्द का अर्थ बताइए। कुड़ड़ियूं शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कूड़ा फेंकने की जगह। कूड़ा फेंकने की जगह को कुड़ड़ियों बोलते हैं। कुड़ड़ियां बोलते हैं कूड़ा फेंकने की जगह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी, ये जो है मोहन राकेश के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का जो है अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाड़े का मजदूर। धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर ओरांव भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शयन का संधि विच्छेद होगा। शयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि शे प्लस अन। शे प्लस अन बराबर शयन। तो इसका शयन का संधि विच्छेद होगा शे प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक। तो हिमालय क्योंकि काफी बहुत ही मशहूर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहम प्लस कार। अहम प्लस कार, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अनुस्वार जो रहता है वो मौका काम कर लेता है, यानी कि अहम प्लस क्या हो जाता है, कार। अलग अलग उसको जो करते हैं तो अहम बन जाता है प्लस कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। हम लोग बोलते हैं तुम्हारी भाषा सही नहीं है या तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। भाषा जो है शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज शब्द का विलोम होगा। अग्रज शब्द का उल्टा क्या होता है? तो अनुज होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनल, अनिल। ठीक है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार शब्द में पढ़ते हैं। भार शब्द में पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अ। भार शब्द में जो है अ पढ़ते हैं। पढ़ते बोलते हैं जो लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है, जो कि लास्ट में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। पद में लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आशय महान हो के लिए शब्द है। जिसका आशय महान हो इसके लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी महाशय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज शब्द का विशेषण है। ओज शब्द का विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजस्वी। ओजस्वी जो है ओज शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रति। तो इससे पहले हम लोग पढ़ते देखे तो जो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग हो जाता है जो पहले जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि कुल में जुड़ा हुआ है प्रति, तो ये प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल शब्द है। तेल शब्द है तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा शब्द है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि तेल द्रव है इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाप मुक्त समास है। पाप मुक्त समास है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। पाप मुक्त जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का
पर्यायवाची है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि भू। भू जो है ये पृथ्वी शब्द का क्या है, पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदार कौन सा समास है, अनुदार कौन सा समास है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, अनुदार जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सम प्लस गठन, क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया जो अनुस्वार जो होता है वो म में चेंज हो जाता है, तो 100 अनुस्वार था तो 100 और म में चेंज हो गया, प्लस जो बचा हुआ गठन उसको आगे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, संगठन शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निदान शब्द में उपसर्ग है, निदान शब्द में उपसर्ग है, तो पढ़ते हो गया जो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग हो गया जो शुरू में जुड़ता है, तो इसके लिए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई, लड़ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, लड़ाई, यानी कि लास्ट में क्या जुड़ा है, आई, तो वही हो जाएगा पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग, प्रार्थना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घर शब्द का संज्ञा है, घर शब्द का संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातिवाचक संज्ञा, घर कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुता शब्द में पढ़ते हैं, लघुता शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ता, लघु प्लस ता यानी कि लास्ट में जुड़ा ता, तो यही हो जाएगा क्या, पढ़ते, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघुता शब्द में पढ़ते कौन है, तो ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता शब्द का विशेषण होगा, पिता शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैतृक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैतृक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे संख्या का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, यानी कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु शब्द का विशेषण है, लघु शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाघव, लाघव जो है वो लघु शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्मम, निर्मम जो है इसका मतलब हो गया जिसके हृदय में ममता नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है, समासों का राजा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो लंबोदर जो है वह शब्द बहुब्रीहि समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए कौन सा एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिनेत्री, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मन है प्लस योग, मन है प्लस योग, ठीक है दोस्तों, तो ओकार इसमें विसर्ग में चेंज हो गया, ठीक है, प्लस योग, मन है प्लस योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहस छिड़ जाना, बहस छिड़ जाना, दांत दिखाना का अर्थ होता है बहस छिड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेन देन कौन सा समास है, लेन देन कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व समास है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का वर्ड है, लेन देन। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग द्वंद्व समास के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरा हाल होना। बुरा हाल होना, छठी का दूध याद आना, इसका सही आंसर हो जाएगा बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुल्लिंग। यानी कि नाखून शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है।